हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। बट आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा, शांति बनाए रखें और ध्यान से सुनिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। चलिए भाई, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे थे वो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम टेंस को कैसे चेंज करते, इसके बारे में हमें सीखना था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किस में आती है, पास्ट टेंस में आती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और है, मतलब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ, जिससे कि क्या है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए। चलिए भाई, तो उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले, फिर हम अपने लास्ट क्लास के लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए भाई, आज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं। यहां लिखिएगा साथ में, हाँ यहां लिख लीजिएगा भाई साथ में। यहां एक साइड लिखेंगे आप लोग डायरेक्ट स्पीच, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, और इस साइड लिख लीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमें उन्हें किस तरीके से चेंज करना होता है ये भी हम सीखते चलेंगे। तो चलिए भाई, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड आएगा, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, हमारे जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस आते हैं। तो लिखेंगे चेंज ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। आखिर हमारे जो प्लेस को बताने वाले हैं और टाइम को बताने वाले जो एक्सप्रेशन यानी कि एडवर्ब होते हैं, उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम समझ रहे हैं। चलो भाई समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आता है इसके बारे में समझिए। जैसे आपने सुना होगा नाउ, नाउ मीन्स होता है अब टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जब डायरेक्ट स्पीच में नाउ आएगा तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में देन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं, या एट द मोमेंट लिखते हैं, या हम क्या लिखेंगे, एट द मोमेंट। हमें इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब भी अगर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, डायरेक्ट स्पीच आएगी, डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ आता है तो उस नाउ को हम इनडायरेक्ट स्पीच में देन या एट द मोमेंट में चेंज करते हैं। नाउ के बाद नेक्स्ट आता है हमारा टुनाइट। क्या आता है, टुनाइट। टुनाइट अगर डायरेक्ट स्पीच में टुनाइट आएगा तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, दैट नाइट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, दैट नाइट में हम इसे चेंज कर देते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, नाउ हो गया, टुनाइट हो गया। जैसे मैंने कहा लास्ट नाइट, क्या कहा, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, द प्रीवियस नाइट। क्या करते हैं, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, या हम इसे चेंज करते हैं द नाइट बिफोर। क्या चेंज करते हैं, द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। चलो भाई, जैसे हमने लिखा लास्ट डे, क्या लिखा भाई, लास्ट डे। लास्ट डे को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। चलो भाई, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, क्या बात करें, लास्ट ईयर, तो इसे हम चेंज करते हैं द प्रीवियस ईयर में। क्या किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं द ईयर बिफोर। क्या लिख सकते हैं, द ईयर बिफोर। हम इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आएगा, नेक्स्ट डे, यानी कि टुमारो लिखो, पहले लिखो टुमारो। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। आने वाले कल को हम क्या कहते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। क्या कहेंगे, द नेक्स्ट डे। क्या कह सकते हैं आप, द नेक्स्ट डे कह सकते हैं, या द फॉलोइंग डे कहेंगे, या द फॉलोइंग डे। ठीक है भाई।
अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट डे, क्या कहा जाए, नेक्स्ट डे, इसका मतलब क्या होगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग डे। क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग डे। समझ में आ रही बात। चलो भाई, नेक्स्ट डे को हम किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारा यस्टरडे। क्या आता है, यस्टरडे। यस्टरडे किसको बताता है, यस्टरडे बीता हुआ कल, तो हम यहाँ लिखेंगे द प्रीवियस डे। क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे या प्रीवियस डे। द डे बिफोर भी लिख सकते हैं हम इसे। क्या लिख सकते हैं, द डे बिफोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। चलो भाई, ये चीज समझ में आई। क्या हो गया, यस्टरडे हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, और टुमारो, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ। चलो अब इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट वर्ड। जैसे हमने कहा हेयर, अगर हेयर हमारा डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कर देते हैं, देयर कर देंगे। क्या कर देंगे, देयर। अगर देयर है तो उसे देयर ही रहने देंगे। अगर हम बात करें हेयर इन, हेयर इन का मतलब होता है यहाँ इस चीज के अंदर होना, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे देयर इन में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, देयर इन में। दिस को हम चेंज करते हैं दैट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लिखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज आता है तो उसे हम दोज में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं भाई, दोज में चेंज कर देते हैं। पहले बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक नीचे दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते चलिए, बताते चलिए कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। समझ में आई बात। चलिए भाई, दीज दोज में चेंज होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे थोड़े और लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में, यहाँ लिख लो भाई डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अगर ऐसा आएगा और हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। चलो भाई, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच और हमें, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें देखने को मिलता है अगो, तो हम इसे चेंज करते हैं बिफोर में। किस में चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे बिफोर में। किस में चेंज करेंगे, बिफोर में। अगर हम बात करें हमें देखने को मिला टुडे, तो टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। किस में चेंज करते हैं इसे हम, दैट डे में चेंज करेंगे। चलो भाई, जैसे हमने कहा दिस मॉर्निंग, क्या कहा भाई, दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग को हम चेंज कर देंगे दैट मॉर्निंग में। किसमें चेंज करेंगे भाई, दैट मॉर्निंग में चेंज कर देंगे। दैट मॉर्निंग में चेंज कर देंगे। और बताओ भाई, और कुछ रह गया है क्या, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मारो। जी हाँ, सब कुछ हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इस तरीके से चेंज करते हैं। एक छोटा सा यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। यहाँ बहुत सारी जगह है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। देखो भाई, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, यहाँ लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ही सेड, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे won the match, they won the match, they won the match last night, they won the match last night। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा मैंने, he said they won the match last night। लास्ट नाइट वो क्या कर गए, मैच जीत गए। चलो भाई, अब हमारा देखो यहाँ पे क्या आया, डायरेक्ट स्पीच है ये पूरी, है कि नहीं। तो डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा लास्ट नाइट आया। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें लास्ट नाइट को चेंज करना होगा। किसमें चेंज करते हैं बताओ भाई, अभी लिखाया था मैंने, लास्ट नाइट को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट में। लास्ट डे होता तो प्रीवियस लिख लेंगे, लास्ट ईयर होता तो हम प्रीवियस ईयर लिख देते। तो हम किसमें चेंज करेंगे, लास्ट नाइट को चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। हम इस तरीके से इसे चेंज करके लिखिए। चलो भाई, तो पैसे बनाएंगे हम, इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही का ही रहेगा, सैड है तो सैड का सैड लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे हम, दैट लिखेंगे। दे का हमारा सब दे तो थर्ड पर्सन है, अनचेंज्ड रहता है, तो दे का दे आ गया। वन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब हम जब इसका डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड वॉन। क्या जीत गए थे, वॉन द मैच। क्या जीत गए थे, मैच। अब हमारा क्या आ गया, ये लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को हम क्या लिखेंगे, द प्रीवियस। क्या लिखेंगे, द प्रीवियस। यहाँ देखो द के आगे, द प्रीवियस नाइट। और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। समझ में आई बात। हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं। चलो भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए। फिर जो है हम अपने टेंस का चेंजेस सीख रहे थे, जो हमारा लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था, उस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें सीखेंगे। उसमें हम ये भी सारी चीजें सीखेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिए, क्योंकि हमें बार बार इनकी अलग से प्रैक्टिस ना करनी पड़े। हम उस टाइम पे भी उनमें सीखते जाएंगे कि हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। समझ में आई बात। चलो भाई नोट डाउन करिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट सीखें। आज की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं, आज की क्लास से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और आपको वहां पे बनाने होते हैं। आज की और कल की क्लास जो हमारी होगी, यहाँ से पेपर में 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास का, हम अब उसे कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ही लिखाता चलूंगा कि हम इस टेंस को कैसे किसमें चेंज करते हैं। चलिए भाई, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में आप लोग हमारे साथ में लिखेंगे व्हेन। आप लोग राइटिंग बता दीजिए क्लियर है या नहीं। क्या लिखा भाई हमने, when the verb of reported speech, when the verb of reported speech, when the verb of reported speech, when the verb of reported speech is in simple present, is in simple present tense, present simple present tense, simple present tense, it changed into, it is changed into, it is changed into, it is changed into simple past tense, into simple past tense, into simple past tense। देखो भाई, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारी जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव तक सीखेंगे, अभी इंटरोगेटिव बाद में सीखेंगे, आता है, तो हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी होगी, उसका जो टेंस होगा वो सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा, टेंस सिंपल पास्ट में होगा। चलो भाई समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए भाई सब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, he said Rohan, he said Rohan is a good boy, Rohan is a good boy, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज। चलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा ही एसेस रहेगा, सैड को हम सैड लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। चलो भाई ही सैड लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे दैट लिखा। रोहन हमारा थर्ड पर्सन ही अनचेंज्ड रहेगा, तो हमने रोहन को एसेस लिख दिया, रोहन का रोहन। देखो भाई यहाँ सिंपल प्रेजेंट आया, इज आया है। जब सिंपल प्रेजेंट में इज देखने को मिलता है, तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो हम इज आर को चेंज करते हैं, इज आर एम को चेंज करेंगे वॉज वर में। किस में चेंज करेंगे, वॉज वर में चेंज करते हैं। तो यहाँ हमारा इसके साथ क्या आ जाएगा, रोहन सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। तो ही सेड दैट रोहन वॉज अ गुड बॉय, अ गुड बॉय।
और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर लिखा। यू सेड, यू ने कहा, क्या कहा, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है इसका इंडायरेक्ट। तो हमने देखा यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में एम लिखा है, एम वर्ब का काम कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है। अब हमें इसे चेंज करना है, यानी कि हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का जो इंडायरेक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सिंपल पास्ट में। चलो भाई बनाते हैं। तो यू हमारा एज इट रहेगा, यू सेड का सेड रहेगा, क्योंकि यहाँ टू नहीं है तो एस लिखेंगे, यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स किसका हम क्या यूज करेंगे, दैट। आई देखो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू। अब यू ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो अब हम इसका सिंपल पास्ट बनाएंगे, यानी कि वॉज वर्ब में चेंज करें। जब हम इसे वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि इसमें वॉज वर्ब में आएगा। तो यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ वॉज आएगा कि वर, तो आप कहेंगे सर वर आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर। क्या लिखेंगे, वर आ टीचर। और आ टीचर हमारा एस्टेज आ जाएगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। चलो भाई, तो अब यहाँ लिखो, यहाँ लिखिएगा, आप लोग साथ में नोट करेंगे, ठीक है भाई? क्योंकि आप लोग ऐसे समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, यहां हमारा क्या आ गया भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। और यहां आ गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्या आ गया, सिंपल पास्ट टेंस। अब हमें ये सब देखने को मिला। तो चलो भाई, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एज आएगी, क्या आएगी, यानी कि हमारी एज आती है, तो आपको उसे चेंज करना है वॉज में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं सिंगुलर, आपको समझ जाना है। तो वॉज भी किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हमें आर देखने को मिलता है तो इसे हम चेंज करते हैं वर में। किस में करेंगे, वर में। ये किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये भी किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम आता है आई के साथ। एम आएगा तो हम इसे हमेशा, अगर देखो आई चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम इसे वॉज या वर, जो भी सब्जेक्ट आएगा उस वहां पे हम उसके बेसिस पे। देखो भाई, जैसे अभी हमने आई को किस के हिसाब से चेंज किया, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्टिव केस क्या बना, यू बना। यू कैसा है, प्लूरल। प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वर, ऐसे लिखा। अब इसके बाद अगर आपको V1 प्लस V1 देखने को मिलती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या V1 प्लस एस या ES आती है, तो हम इसे चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड के फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां मैं लिख रहा हूं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आप उसे क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आप उसे चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आप उसे चेंज करेंगे। अगर आपको यहाँ डू डज देखने को मिलता है, डू डज देखने को मिलता है, उसके बाद नॉट आती है, डू डज आएगा, हाँ इतना ही याद रखो, डू डज आएगा तो आपको इसे चेंज करना है डिड में। और इसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा मत करना है कि आप लोग यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। अगर आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो ये गलत होता है। ऐसे लिख लो, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने कहा शीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा, सीमा सेड टू मी, क्या कहा मुझसे, यू आर
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम क्या हो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ए स्टेटमेंट कहा, हमारी ये क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो चुकी है। अब इसे हमें चेंज करना है, तो आपने देखा यहां से जो आर जो आया है ये वर्ब का काम कर रहा है। जब आर वर्ब का काम कर रहा है तो समझ जाओ कि ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। अब हमें इसका जब हमें डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ किस में पास्ट चेंज होगा, सिंपल पास्ट में होगा। और आर आया है तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वॉज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर आएगा। चलो भाई बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या लिखा है, सीमा का सीमा एज इट इज रहेगा, सीमा। सैड का सैड रहेगा, हाँ अब नहीं रहेगा सैड का सैड। देखो भाई सैड टू लिखा है तो अब हम इसे किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। पिछली क्लास में बताया था कि सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। मी का मी आ गया। चलो भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या यूज करेंगे, दैट। यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू तो सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब पास्ट टेंस में बताओ आई क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल। आपने कहा सर आई तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो किसमें चेंज होगा, वॉज। इसके साथ पास्ट सिंपल पास्ट बताने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आई, वॉज। तो हमने क्या लिखा, आई वॉज। माई आया था, देखो माई किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारा मी आई और बी किसके चेंज अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई के अकॉर्डिंग यहाँ सीमा है तो यहाँ क्या आ जाए, हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड। और ये हमारा क्या बन गया भाई, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई भी डाउट, अगर थोड़ा भी तनिक सा भी डाउट है तो तुरंत पूछा करो भाई। डाउट नहीं पूछते हो तो हमें बड़ा डर लगता है, सच बताएं। पता लगता है हमें ये लगता है कि पता नहीं भाई बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं है, अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो इसलिए बालकों कुछ बोला करो। आपने एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, बड़ा ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अच्छा था, पढ़ने में होशियार था, समझदार था। अब एक बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति को क्लास में बैठा था, वो उस स्टूडेंट से पूछा गया कि बताइए भाई आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। वो तो वैसे ही शांत स्वभाव का आदमी था, उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा, सुनता रहा, समझता रहा। चलो भाई कुछ नहीं किया था तो बिल्कुल शांत बैठा रहता था। सर ने पूछा सवाल समझ में आ गया, उसने कहा हाँ सर, हाँ सर। कोई भी उससे कुछ पूछता वो हाँ कह देता और बस शांत बैठा रहता, ना बस किसी से ज्यादा कुछ कहना ना कुछ करना। अब एक दिन क्या हुआ, उसे इमरजेंसी सिचुएशन आई। इमरजेंसी सिचुएशन समझ रहे हैं ना आप। अब वो बेचारा शांत बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, उसने कुछ ही नहीं कहा। इमरजेंसी सिचुएशन ब्लास्ट हो गई, सिचुएशन ब्लास्ट हो गई, बेचारा बैठा रहा। अब इसलिए कहते हैं कि इतना भी मत शर्माओ कि आपके पास क्या सिचुएशन आ जाए, आप किसी से कुछ कह ही नहीं रहे। मान लीजिए अभी आपको समझ में सब कुछ आ रहा है और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा ओह ये कैसे हो गया, ये कैसे आ रहा है। इसीलिए आप प्रैक्टिस अभी करते रहें और साथ में अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज पूछ लिया करो, घबराए ना, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बनाया। चलो भाई ये तो हमारे इज आर एम वॉज वर वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम डेड और डस पे जाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा शी सेड या शी टोल्ड, शी टोल्ड वह बताती है, शी टोल्ड मी वह मुझसे कहती है, शी टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही फ्लाइज अ काइट, ही फ्लाइज अ काइट, वह मुझसे कहती है वह पतंग उड़ाता है। ये लिखा हमारा एग्जाम्पल। अब हमें इसे इनडायरेक्ट में बनाना है तो सी को हम सी लिखेंगे, टोल्ड ऑलरेडी दिया है तो टोल्ड को टोल्ड लिखेंगे, मी का मी आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। चलो भाई अब यहाँ क्या लिखा, ही लिखा, ही तो थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होता तो ही का ही आ गया। फ्लाइज आया है, देखो भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, ये वाला तरीका हो गया। इसे किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो फ्लाई का वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्लू, क्या होता है, फ्लू। अब आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। दैट ही फ्लू क्या उड़ा रहा है, आ काइट, और यहाँ क्या लिख देंगे, आ काइट। और ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो अगले एग्जाम्पल पे चलो फिर बताते चलो भाई जल्दी जल्दी, आप लोग तभी तो
ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखें आप लोग क्या सीख रहे हैं। मैंने कहा यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मैंने कहा यू सेड, मैंने लिखा शी डिड नॉट, शी डज नॉट, शी डज नॉट डू दिस, शी डज नॉट डू दिस एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी। चलो भाई इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। सही आंसर बताने वाला बच्चा होशियार है, बाकी सब गधे हैं। और भाई सर्दी कैसी चल रही है आजकल है? दिन में धूप, सुबह शाम सर्दी। चलो भाई हम अपने क्वेश्चंस का एग्जांपल देखते हैं, आंसर कि कितने बच्चों ने बताया है और कितने लोग अभी लापरवाह की तरह यहाँ वहां भटक रहे, बस आंसर दे नहीं रहे। देखो भाई क्या लिखा है, यू सेड का सेड रहेगा, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या हो गया, दैट आ गया। शी हमारा थर्ड पर्सन है तो अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, शी का सी। यहाँ देखो डज आया है, डू डज आएगा तो हमें किसी में चेंज करना है, डिड में चेंज करना है, तो हम सी हो या सिंगुलर हो प्लूरल शब्द के साथ क्या आएगा, डिड। नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म दी है लिखेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस, दिस को हम किस में चेंज करते हैं, पहले लिखवा चुके थे, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, और एक्टिविटी की हमारा यहाँ पे जो एक्टिविटी वर्ड था वो एस्टिस आ जाएगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट टेंस का चेंज करना सीखते हैं। बताइए भाई समझ में आ रहा है? अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, कहना भैया सीख लो, पेपर आ गया, बोर्ड एग्जाम है फरवरी में है, तो जल्दी से सीख लो, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन खुलेंगे, यानी कि तो आपके 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, 4 नंबर पक्के कर लो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो भैया। ठीक है, चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन करते हैं और सीखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है आज। व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लिखिएगा भाई, इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट continuous tense, it is changed into past continuous tense, it is changed into past continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसे चेंज कर देंगे। चलो भाई एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मैंने लिखा दे आर कमिंग हियर, दिस इज द अवर डायरेक्ट स्पीच। ये हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। जब हमें क्या करना होगा, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये हमारा, तो इसे अब किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। चलो भाई तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड को ही सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट यूज करेंगे, दे थर्ड पर्सन है तो अनचेंज रहेगा, आर को दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे, वर के बाद कमिंग एस्टेज रहेगा। अभी हमने आपको बताया था कि हेयर को हम किस में चेयर कर देंगे, देयर में, तो यहाँ हम देयर लिखेंगे और क्या आ जाएगा लास्ट में, फुल स्टॉप आएगा। तो हमने यहाँ 2 चीजों को सीखा, एक तो हमने टेंस बदलना सीखा, दूसरा हमारे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनको बदलना सीखा। हेयर की जगह क्या आ जाएगा, देयर। तो हमें इस तरीके से क्या करना होता है, इनका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। समझ में आई बात? चलो अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसके आगे देखिएगा, जैसे मैंने कहा शी शेड, क्या कहा भाई मैंने कहा शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मैंने लिखा शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, you are practicing yoga, you are practicing yoga। ये बाई बना हुआ है, भाई बना तुम जी समझो, गोगा है, बाई बना है, क्या लिखा है बाई। ये क्या लिखा हमारा, मैंने लिखा सी सेड यू आर प्रैक्टिसिंग योगा, सी ने कहा तुम योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो,
चलो भाई हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ आर प्लस बीबल प्लस आई एन जी, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। शी शेड का शेड हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट यूज करेंगे। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट की ओर, जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, दे सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर दे नहीं दिखता है आपको अगर पेपर में ऑप्शंस में दे नहीं मिलता है तो आप यू को एज टेज लिखेंगे, घबराना नहीं है। लेकिन शी शेड दैट दे, आर को हम किस में चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा बनाएगा क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब। प्रैक्टिसिंग एज टेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्रैक्टिसिंग ये होगा। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनली इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना? तो चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas, we are participating, we are participating, we are participating in this competition, in this competition। वो क्या कर रहे हैं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ स्टेटमेंट, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें दी गई है, हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दी गई। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इसकी जो टेंस को चेंज करना होगा वो किसमें चेंज करना होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करना होगा। अब आप जानते हैं कि वो सिंगुलर के साथ आता है, वर हमारा प्लूरल के साथ आता है। चलो तो भाई बनाते हैं, इसका हमारा क्या बनेगा, इसकी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी। चलो लिखिए, ही का ही रहेगा हमारा। सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट यूज करेंगे। बी किसके अकॉर्डिंग होता है चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या आया, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। अब देखो यहाँ आर लिखा है तो लेकिन ही सिंगुलर है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, वॉज या वर। अगर आप वर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, एरर बन जाएगा। ही वॉज, बाकी हमारा सेम को सेम रहेगा, पार्टिसिपेटिंग एज इट इज रहेगा। पार्टिसिपेटिंग, जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हमें नेसेसरी चेंजेस करने हैं। इनका एंड रहेगा हमारा। देखो भाई यहाँ क्या है, दिस को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, दैट। और कंपटीशन का कंपटीशन रहेगा। और ये हमारा इस तरीके से क्या बन गया है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनका हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारा टेंस, तो आप लिखिए ऐसा सीधा लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब यही सारी बातें लिखनी है। रिपोर्टेड स्पीच किस में होनी चाहिए, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। चलो सर समझते हैं कैसे चेंज होगी। देखो भाई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में। चलो भाई अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करें, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैंने कहा माई grandfather said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा, you have completed your work। और ये हमारा क्या हो गया, एक डायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है भाई, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलो भाई बनाएंगे इनडायरेक्ट। माई ग्रैंडफादर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो हमने लिखा माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या आया है, मी क्या आया, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा आई सब्जेक्ट। चलो आई कैसे, अब देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है, तो आई के साथ हमारे यहाँ क्या आएगा, हेड। बस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ यू था तो इसके अकॉर्डिंग योर आया, यहाँ आई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई वर्क। क्या करेंगे, माई वर्क, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब इसी क्वेश्चन से मुझे एक चीज और याद आ गई, कल मैंने आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, मतलब उनके सीक्वेंस में। तो मैंने एक जगह आपको स्टार्टिंग में जहां वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था उसमें मैंने एक जगह वॉज लिखवाया है, वहां वॉज नहीं बर आना है। तीन मैंने बोला बर है लेकिन लिख दिया मैंने वहां पे वॉज, तो आप लोग उसको चेंज कर लीजिएगा। चलो भाई इस तरीके से हमने चेंज किया, तो आपने देखा कि यहाँ हैव था, हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हेड में। अब थोड़ा समझने वाली बातें करते हैं कि पेपर में हम कैसे सॉल्व करें। जितने भी लोग कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग देखिए क्या है, आपको यहाँ देखने को मिला हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आया है। यहाँ क्या आया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में देखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है। लेकिन मैं आपको पूरी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अकेला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, अगर आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अच्छी बात। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है तो आपको फिर यहाँ वहां देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, लेकिन अब पेपर में किस तरीके से करना है वो आप ऐसे ही करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस की भी करेंगे, लेकिन आप लोग अगर कर पा रहे हैं तो करिए। आपको याद रखना है क्या आना चाहिए, हेड कंप्लीट। अगर हमारे पास पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलते तो हमने यहाँ देखा डायरेक्ट स्पीच में हैव कंप्लीटेड आया, तो हमें चारों ऑप्शन में देखना है कि जब हम इसका डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको सब क्या करना है, तो उन चारों ऑप्शन में देखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। जहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो गया। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो फिर आपको ये देखना था कि वो सही तरीके से बना है, उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह चेंज किया कि नहीं, बाकी यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज किया कि नहीं, कंजंक्शन आया कि नहीं, ये सारी चीजें हमें फिर उसमें चेक करनी पड़ती। चलो भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा सोनिया सेड हर, सोनिया सेड टू हिम, सोनिया सेड टू हिम, सोनिया said to him, Sonia said to him, comma inverted commas, my friend has come, my friend has come, मेरा माई फ्रेंड क्या है, आ चुका है। चलो भाई माई फ्रेंड हैज कम, ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। चलो भाई यहाँ हमें क्या दिया है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम होता है। तो आप ये नहीं सर ये फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गए, गलत है, ऐसा नहीं करना है, सही है। थर्ड फॉर्म वर्ब का कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। चलो भाई इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमने लिखा सोनिया, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सोनिया टोल्ड हिम, सोनिया उससे कहती है, क्या कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। माई देखो ये माई वर्ड जो आया है वो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सोनिया के अकॉर्डिंग। माई किसके लिए आया है, इनकी आई का सब्जेक्ट पजेसिव केस है, तो ये जो चेंज होगा सोनिया के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड एस की जगह क्या हो जाएगा, हेड, कम का थर्ड फॉर्म कम, और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार। बताओ भाई इस तरीके से आप बना पाएंगे कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना भाई। तो चलिए फिर आप लोग इसे नोट डाउन करिए और फिर हम जो है इसका नेक्स्ट आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट
continuous present perfect continuous tense. It is changed into it is changed into it is changed into past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उसे चेंज करेंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि आखिर हमें इसे कैसे चेंज करना है। तो जैसे मैंने कहा ही सेड क्या कहा ही ने कहा you have been singing a song since morning ये हमारे पास क्या होगा, एक डायरेक्ट स्पीच हो चुकी है। ही सेड यू हैव बीन सिंगिंग आ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन लिखा है और यहाँ हमें टाइम ड्यूरेशन दिया है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर देंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे ये सब करते हैं। देखिए भाई ही हमारा सब्जेक्ट है, ही को ही लिखेंगे, सैड को सैड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज करेंगे। यू को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ दे भी लिख सकते हैं आप, या यू, जो भी आपकी चॉइस है, लेकिन हमारे हिसाब से तो दे को प्रेफर करिए। ही सेड दैट दे, यहाँ क्या आएगा, हैव बीन में है तो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन, यू को हटा दो वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। हैड बीन, सिंगिंग का सिंगिंग रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि बर्फ की थर्ड फॉर्म लगाना, नहीं। हैड बीन सिंगिंग आ सॉन्ग, जो टाइम दिया है सिंस को सिंस लिखेंगे, सॉन्ग कब से गा रही है, सुबह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। तो क्या लिखा हमने, ही सेड दैट दे हैड बीन सिंगिंग, दे हैड बीन, यहाँ देखो हैव बीन था तो हमने देखा जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें क्वेश्चन में हैव बीन प्लस वर्ब की हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, तो हम उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल, हैड तो सभी के साथ आता है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। समझ में आई बात। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी, शी ने मुझसे कहा, क्या कहा, मुझसे ने कहा कि he has been teaching maths for some years, वह कुछ सालों से क्या कर रहा है, some years मैथ पढ़ा रहा है। चलो भाई ये हमारा देखो हैज बीन प्लस टीचिंग दिया हुआ है और आगे टाइम भी दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें जो टेंस आएगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। चलो तो फिर बनाते हैं, सी का सी रहेगा, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, तो शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आएगा, ही हमारा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड पर्सन अनचेंज रहता है। हैज को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बीन का बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी क्या लगा है, टीचिंग, क्या लिखेंगे, मैथ्स का मैथ्स लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। जहाँ चेंजेस होते हैं वहाँ हम चेंजेस करेंगे, जहाँ चेंजेस नहीं हो रहे हैं वहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है। सम ईयर्स, और ये हमारा क्या हो गया, टेंस बनकर यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो चुकी। तो आपने देखा कि आप बहुत आसानी से चेंज कर पा रहे हैं।
देखो भाई यहाँ हैव बीन आया था तो उसे हमने हैड बीन में चेंज किया, यहाँ हैज बीन आया तो हमने हैड बीन में चेंज किया। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, तो आपको याद रखना है कि हैज बीन हैव बीन आया तो हैड बीन में चेंज करो, अगर हैज हैव आया तो हैड में चेंज करो, इज आर एम आया है तो वॉज वर में चेंज करो। तो ऐसे करना होता है, समझ में आएंगे, याद हो जाएगा रूल, कर पाओगे कि नहीं। चलो भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारा जो सिंपल पास्ट होता है उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन द वर्ब ऑफ 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 रिपोर्टेड स्पीच इज इन, रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, किस में होगी, सिंपल पास्ट टेंस में होगी, इन सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज चेंज्ड इनटू, इट इज चेंज्ड इनटू, इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, किसमें चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगी। चलो भाई समझते हैं इस बात को कि आखिर क्या है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा मालती सेड, मालती सेड, मालती सेड टू हिम, मालती ने हिम से कहा, क्या कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, she, first letter is capital, she came yesterday, she came yesterday, वह कब आई थी, कल आई थी। मालती ने हमसे कहा कि वह जो है वो कब आई थी, वो कब आई थी, कल आई थी, मतलब पिछले दिन आई थी, वो आज मिला है उसको, इसलिए बातचीत हो रही। चलो भाई, ये हमने देखा यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस ये हमें किस चीज को बता रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आपको याद रखना है कि पास्ट सिंपल पास्ट का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कैसे बनेगा चलो समझते हैं। तो लिखा है मालती, मालती को हम एज ए सब्जेक्ट की तरह ऐसे लिखेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मालती टोल्ड मी, मालती टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। मालती टोल्ड हिम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी हमारा थर्ड पर्सन है तो अनचेंज रहेगा शी। केम को क्या लिखेंगे, हम चेंज करेंगे हेड। कम, अब इसके बाद हेड आया तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। केम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होता है। तो आपको याद रखना है कि हेड आएगी, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। अगर आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे केम तो गलत हो जाएगा, समझ में। अगर आप इसकी जगह केम लिखना चाहेंगे तो केम क्या है, गलत है, यहाँ ऐसा नहीं आएगा, समझ में आई बात। चलो यहाँ हमने क्या लिखा, सी हैड कम। यस्टरडे को हम कैसे चेंज करते हैं, यस्टरडे को हम क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे, क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। देखो भाई ये चीज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट है। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, किसका, सिंपल पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, समझ में आई बात। चलो अब नेगेटिव एग्जांपल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा भाई, मैंने कहा सोनू सेड, सोनू सेड की जगह टोल्ड लिख दो एक बार, ये भी हो जाएगा। सोनू टोल्ड मी, पेपर में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा, सोनू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, क्या लिखा, सोनू ने मुझसे कहा, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम लास्ट ईयर। सोनू ने मुझसे कहा कि वह जो है लास्ट ईयर नहीं आई थी। चलो भाई लास्ट ईयर नहीं आई थी। चलो हमें इसका क्या बनाना है, अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो डिड नॉट आया, ये भी कैसा है, हमारा सिंपल पास्ट है। जब हम इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सोनू का सोनू एस्टेज रहेगा,
टोल्ड आया है तो टोल्ड को टोल्ड ही लिखो, फिर आपको इसे सेड टू में कन्वर्ट नहीं करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, डेड लिखेंगे। शी थर्ड पर्सन है तो सी का सी रहेगा। डिड नॉट को हम चेंज कर, देखो डिड है तो डिड का डिड लिखेंगे, लेकिन डिड नहीं आएगा। अब हमें इसे किसमें चेंज करना है, हेड में। डिड को हमने किसमें चेंज किया, हेड में। नॉट आया है तो नॉट लिखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कम, कम का कम लिखेंगे। लास्ट ईयर को हम क्या लिखेंगे, द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर को क्या लिखेंगे, द प्रीवियस ईयर। क्या लिखेंगे, द प्रीवियस ईयर। तो देखो भाई इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। किसका, सिंपल पास्ट। अगर डिड आया है तो भी हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सेम फॉर्मेट रहता है। बस आपको ये याद रखना है कि वो चीज किसमें चेंज होती है। अगर आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, देखो जैसे अगर हैव बीन आया, हैव बीन प्लस बी बनाएंगी, हैज बीन, हैव बीन, तो आपको चेंज करना है हैड बीन में। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर डिड नॉट आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको उसे चेंज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप उसे चेंज करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पेपर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यही देखना है कि हमारा इसमें क्या आया है। देखो भाई इसमें हैव बीन आया है, तो हमारा जो इनडायरेक्ट होगा उसमें हैड बीन देखने को मिलेगा। हैड बीन इसमें आया, बिल्कुल आया, तो यही हमारा आंसर। ऐसे चेक करना होता है हमें पेपर में। समझ में आई बात, कर पाओगे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलो भाई अगर समझ में आ गया तो फटाफट से नोट डाउन करो। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अभी अपनी एग्जाम्स की तैयारी को कर सकें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या आपके भाई बहन है जो बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को जानना चाहता है, एक चीज़ एक ही बार में सारी ग्रामर को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, आप इस जो ग्रामर की आपको क्लासेस कराई जा रही, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक का पेपर आराम से दे सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको कंपटीशन के हिसाब की लेवल की नहीं पढ़ाई है, बट अगर आप कहें कि उसके लिए हमारा जो बेसिक होना चाहिए वो आप इन क्लासेस के माध्यम से आप अपना बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर मैं बात करूं जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटर तक के स्टूडेंट्स, चाहे वो एमपी बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो। दूसरी, या आप किसी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं 9th के लिए या 6th के लिए, अगर आप सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिक क्लियर करना है, जैसे कि अगर हम एक्टिव पैसे में जो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें वहां पेपर में देखने को मिलती हैं। बस हमने इसकी प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं की है कि हम उसे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जरूर कंपटीशन के लिए एक प्रैक्टिस बैच लाएंगे, जिसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ा है उसमें दिखाएंगे, सीखेंगे कि कैसे हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और कैसे हमें क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए भाई, अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, यहाँ तक कि आपको अगर फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो वो भी हमने आपको सिखाया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, वहाँ जरूर जाकर देखिए क्लासेस, जिससे कि आपकी भी मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।